हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सभी एमसीक्यू आज आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच सेल विल बी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास यहाँ पर दे दिया प्लेटिनम सॉलिड, उसके बाद वर्टिकल लाइन हाइड्रोजन गैस दे दी 0.1 बार, उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन दे दी H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन जिसको हम सोल्ट ब्रिज कहते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर कॉपर। अब सेकंड हमारे पास यहाँ पर सेम दे दिया पीटी सॉलिड है H2 1 बार दे दिए यहाँ पर, वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 2 मोलर और कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी के अंदर दे दिया प्लेटिनम सॉलिड, वर्टिकल लाइन H2 और गैस 1 बार, यहाँ पर H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर और उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर एंड उसके बाद हमारे पास कॉपर। डी ऑप्शन में आपको सेम चीज़ दे रखी है, यहाँ पर देखिए प्लेटिनम सॉलिड, वर्टिकल लाइन H2 गैस 1 बार और उसके बाद वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव एक्वस 0.1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन दे दी यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर और यहाँ पर कॉपर। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। आपने क्या बताना है इसके अंदर कि मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है कॉपर 2 पॉजिटिव की वो क्या रहेगी बेसिकली बच्चों 1 मोलर। यदि हमारे पास 1 मोलर रहती है तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, फिर दिस इज द आंसर ऑफ ए सी। ये हमारे पास इसका क्या रहेगा आंसर सी रहेगा। 1 मोलर के साथ आपने क्या लेना है 1 बार प्रेशर लेना है इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर नंबर सी इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ कर्व्स दे रखे हैं आपको कि इलेक्ट्रोड हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दे दी आपको यहाँ पर, नस्ट इक्वेशन कि ई हमारे पास यहाँ पर M2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Mg। अब Mg है ये, अब इज इक्वल टू ई नॉट Mg2 पॉजिटिव चेंज इनटू Mg माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, log 1 बाई Mg2 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन कि द ग्राफ ऑफ ए ई Mg2 पॉजिटिव Mg वर्सेस किसके बीच में दे दिया, log Mg2 पॉजिटिव के बीच में। अब ये ग्राफ दे रखे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी के अंदर। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तो ये नर्स इक्वेशन की बात हो रही है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक लीनियर लाइन बनेगी और एक पॉजिटिव स्लोप बनेगा, क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन होता है हमारे पास वो क्या रहेगा, इंटरसेक्ट ई नोट रहेगा। तो इसका आंसर जल्दी से गैस कीजिए। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा बी। तो बी पे आप क्या लगाओगे, टिक लगाओगे, ये इसका आंसर रहने वाला है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट रहने वाली है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ई सेल एंड डेल्टा आर, ये हमारे पास गिब्स एनर्जी है फॉर रिएक्शन के लिए ऑफ ए सेल रिएक्शन बोथ आर ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या, बी में हमारे पास दे रखा है ई सेल एंड डेल्टा आर जी ऑफ ए सेल रिएक्शन बोथ आर ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सी में हमारे पास दे रखा है ई सी एल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा आर जी सेल रिएक्शन ऑफ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डी में हमारे पास दे रखा है ई सी एल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा आर जी ऑफ ए सेल रिएक्शन इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जल्दी से गेस कीजिए कि बच्चों कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है इसके अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सी, क्योंकि जो ई नोट सेल हमारे पास जो ई सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और जो हमारे पास डेल्टा जी आर है सेल रिएक्शन के अंदर वो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए टू इलेक्ट्रोड कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इन दिस सेल इज कॉल्ड। तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन किसकी है, ये सेल पोटेंशियल की, या फिर हमारे पास यहाँ पर किसका आंसर दोगे आप, सेल ऑफ ए ईएमएफ की, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है यहाँ पर सेल वोल्टेज। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए टू इलेक्ट्रोड कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम। तो उसमें क्या आंसर दोगे बच्चों आप, सेल ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ के अंदर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता किसी भी सर्किट के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपको, इट डज नॉट प्रेसिपिटेट इन दी सेल रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा सेल रिएक्शन के अंदर। बी ऑप्शन दे दिया, इट प्रोवाइड ए सरफेस ईदर फॉर ए ऑक्सीडेशन और फॉर ए रिडक्शन रिएक्शन। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, इट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन।
डी ऑप्शन दे दिया इट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। हमारे पास स्टेटमेंट बतानी है आपने कि इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑफ ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर है बेसिकली बच्चों डी, कि इट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। ये सरफेस प्रोवाइड नहीं करते, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी बिहेव लाइक इज एन इलेक्ट्रोड सेल व्हेन। अब इसमें ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू 0, ई सेल इज ग्रेटर देन ऑफ ए ई एक्सटेंसिव, और उसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है ई एक्सटेंसिव इज ग्रेटर देन ऑफ ए ई सेल, और उसके बाद डी ऑप्शन दे रखा है आपको ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटेंसिव। तो इसका जल्दी से गैस कीजिए हमारे पास क्या आंसर रहेगा। तो दिस इज द आंसर नंबर सी, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा कि जो हमारे पास ई एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन ऑफ ए किससे रहेगा, ई सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जल्दी से गैस कीजिए, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर सारे के सारे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ए आयंस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। उसके बाद आपको दे दिया यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर कि कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ ए आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डी ऑप्शन दे दिया कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास सारी स्टेटमेंट ट्रू है बेसिकली बच्चों। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सी वाली, कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड अपॉन दिस सॉल्यूशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन के ऊपर। तो इस पे किस पे आंसर लगाओगे आप, यहाँ पर सी ऑप्शन पे आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डाटा ऑफ ए गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, की कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर दे दी ई नोट की वैल्यू बेसिकली बच्चों, ई नोट को पे Cr2 और उसके बाद O72 नेगेटिव चेंज इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव। पॉजिटिव कितनी दे रखी है हमारे पास 1.33 वोल्ट। उसके बाद आपको ई नोट यहाँ पर Cl2 चेंज इनटू Cl, इसकी वैल्यू दे दी आपको यहाँ पर 1.36 वोल्ट। और इसके बाद हमारे पास ई नोट की वैल्यू दे दी MnO4 नेगेटिव चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव 1.51 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास ई नोट क्रोमियम 3 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू क्रोमियम, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.74 वोल्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास और आपने बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर तो गैस करोगे ऑप्शन नंबर ए में है Cl नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है यहाँ पर C ओनली Cr, और सी में हमारे पास क्या है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और यदि बात करें तो डी के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव। तो जल्दी से गैस करो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। इसका आंसर रहेगा बच्चे क्रोमियम, कि जो क्रोमियम होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो किस पे गैस करोगे आप, किस पे आंसर टिक करोगे, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग ऑफ द डाटा ऑफ ए गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की कौन सा इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको, सेम ऑप्शन है Cl नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव और Cr3 पॉजिटिव। तो जल्दी से गैस कीजिए अब इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। आपने क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि MnO4 नेगेटिव दिस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ही बेस्ड है, कि यूजिंग द डाटा ऑफ ए गिवन इन ए क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द ऑर्डर या ऑप्शन ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट, कि कौन सी पावर यहाँ पर करेक्ट है। अब ये ऑप्शन में दे दिया क्रोमियम 3 पॉजिटिव लेस देन ऑफ ए क्रोमियम नेगेटिव, उसके बाद लेस देन ऑफ ए Mn2 पॉजिटिव लेस देन ऑफ ए क्रोमियम। ऐसे हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट, कि किसकी रिड्यूसिंग पावर करेक्ट होगी। तो जल्दी से गैस कीजिए किसकी होगी बेसिकली बच्चों, हमारे पास रहेगी आंसर नंबर सी की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर, MnO4 नेगेटिव की, उसके बाद Cr2O72 नेगेटिव की, उसके बाद Cl नेगेटिव, और उसके बाद क्रोमियम 3 पॉजिटिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ही डिपेंड है सारे क्वेश्चन, कि यूज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन ए गिवन क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट ऑफ ए मोस्ट ऑफ ए स्टेबल आयंस इट्स रिड्यूस फ्रॉम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दिया Cl नेगेटिव, बी ऑप्शन दे दिया Cr3 पॉजिटिव, सी ऑप्शन दे दिया आपको क्रोमियम, और डी ऑप्शन दे दिया Mn2 पॉजिटिव। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों। आपने क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल आयंस टू रिड्यूस फॉर्म। तो क्या रहेगा इसके अंदर, डी ऑप्शन Mn2 पॉजिटिव इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कि यूज ऑफ द डाटा ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट मोस्ट ऑफ दी स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज। तो कौन सी ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगी ये वाला देखिए इस केस के अंदर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है ए के अंदर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बी के अंदर दे रखा है MnO4 नेगेटिव, सी के अंदर दे रखा है Cr2O72 नेगेटिव, डी के अंदर दे रखा है आपको Mn2 पॉजिटिव। अब इस केस में आपने क्या बताना बच्चे, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज, कौन सी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जल्दी से गैस कीजिए। अब 8 के अकॉर्डिंग है ये। तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज है बच्चों वो कौन सी रहेगी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो इसलिए क्या है ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ ए एल्यूमिनियम फ्रॉम इज Al2O3 इज। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 1 फैराडे, बी के अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 6 फैराडे, और उसके बाद यदि बात करें सी के अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 3 फैराडे, एंड डी के ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 फैराडे। तो जल्दी से गैस कीजिए हमारे पास क्या बनेगा। तो इस केस में मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चों, इसको आप किस में ब्रेक करोगे, आयंस के रूप में। यदि हम इसको आयंस में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आयंस कितने बनेंगे, यहाँ पर 2Al जो 3 पॉजिटिव प्लस हमारे पास क्या बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा इसका ऑक्सीजन का। तो टोटल आयंस कितने बन के आएंगे हमारे पास, यदि बात करें तो 1 मोल ऑफ Am चार्ज कितना आता है उसके ऊपर 3 फैराडे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका सी ऑप्शन। तो हमारे पास इसका जो 13 है, 13 का आंसर क्या लगाओगे आप, सी पे टिक कर दोगे। तो देखिए बच्चे यहाँ अपने करना क्या है, इसके अंदर जैसे हमारे पास Al2O3 होता है, इसको आप आयंस में डिसोशिएट करोगे 2Al के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2Al है हमारे पास, वो किस में डिसोशिएट हुआ, बेसिकली यदि बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर था 3, तो हमारे पास एक Cl किसकी इक्वल आ जाएगा, फिर 3 फैराडे की इक्वल आ जाएगा। तो क्या आंसर लगाओगे आप, इसका सी वाला आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। अब डैश आपको दे दिए यहाँ पर चेंज विद चेंज इन ए इलेक्ट्रोलाइट, और बी ऑप्शन में दे दिया चेंज विद चेंज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सी ऑप्शन दे दिया आपको चेंज विद टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड डी ऑप्शन दे दिया रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सेल। अब इस केस में गैस कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, जो सेल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर वो क्या रहेगा, हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा फॉर सभी सेल के लिए। तो याद रखना आपने इसका आंसर क्या टिक करोगे आप, डी वाला आंसर इसका टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कि वाइल चार्जिंग ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी, जब हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं किसको, लेड स्टोरेज बैटरी को, तो ए ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, बी ऑप्शन दे दिया आपको PbSO4 कैथोड इज रिड्यूस टू Pb, सी ऑप्शन दे दिया आपको PbSO4 कैथोड इज ऑक्सीडाइज टू Pb, डी ऑप्शन दे दिया आपको PbSO4 एनोड इज ऑक्सीडाइज टू PbO2। अब जल्दी से गैस करो इसका आंसर क्या दोगे आपकी बच्चों, जो हम लेड स्टोरेज बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर, ए, कि जो PbSO4 एनोड है वो रिड्यूस होती है किसके अंदर, Pb के अंदर। तो क्या ऑप्शन टिक करोगे आप, इसका ए वाला ऑप्शन टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी ये। अब ए ऑप्शन में आपको दे दिए यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NH4OH प्लस हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NH4Cl माइनस क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए HCl। बी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NH4Cl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NaOH माइनस क्या कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NaCl। सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NH4OH। अब इसके अंदर डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जल्दी से बताएं मुझे किसके इक्वल होंगे ये बच्चों। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा इसका आंसर क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 16, ये बी वाला आंसर है, क्योंकि जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, और उसमें से क्या करोगे, इधर से Cl और इधर से Na को बाहर निकालोगे, माइनस NaCl कर दिया और बचेगा क्या, NH4OH बच जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों, इसका बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं कि द एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन
अक्कर एट ए एनोड, तो कौन सी होगी यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Na के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, 4H पॉजिटिव O2 के अंदर। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास सी ऑप्शन दे दिया, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। उसके बाद हमारे पास Cl नेगेटिव यहाँ पर, तो 1/2। अब आपने क्या बताना है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है एक्वस सोडियम क्लोराइड की, वो किसके अंदर, हाफ सेल रिएक्शन के अंदर किसी एनोड पे कौन सी होगी। तो इसका आंसर हमारे पास बस ये पड़ा है यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर लिक्विड किस में डिसोसिएट हो गई, O2 गैस प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। डन।